आपकी लाइन सर बार बार कट रही है, उम्मीद करता हूं अब नहीं कटेगी। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैजाबाद धरना केस जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब के जो रिमार्क्स हैं हैरानकुन है। वो कह रहे हैं कमीशन को पता ही नहीं उनकी जिम्मेदारी क्या है। कमीशन को इतनी तो मालूम होता कि अगर अंग्रेजी का मुहावरा लिख रहे हैं तो अंग्रेजी किस तरह लिखनी है। कमीशन को यह तो पता होता कि फाइंडिंग्स और सजेशंस भी लिखनी है। कमीशन ने किया क्या है, यकीनन यहां तक भी कह दिया चीफ जस्टिस ने कि जो टीएलपी जमात एहतजाज कर रही थी उनको बुला के कम से कम उनका मौकफ ले लेते। तो फिर अटॉर्नी जनरल ने बोला कि जिनके पास से असला पकड़ा गया था उनका भी मौकफ नहीं लिया। तो फिर हमारे दूसरे ऑनरेबल जज ने कहा कि भाई जिसने नाश्ता और खाना पहुंचाया था उनका ही मौकफ ले लेते। सैडली सर अगर हमारे मुल्क में कमीशन ऐसे काम करते हैं, चीफ जस्टिस ने खुद कहा यह आज कि फैज हमीद साहब का बयान लिया गया और उसी बयान पे ऊपर मुकम्मल रिपोर्ट बना दी गई, किसी और से कोई और बयान लिया ही नहीं गया। अगर हमारे मुल्क में सर ऐसे ही कमीशन काम करते हैं तो जो ये 50-100 कमीशन है जिनके ऊपर टैक्स पेयर के करोड़ रुपए हर माह लग रहे हैं, सर बंद कर देना। हसन साहब, हसन साहब आयु है आज सर हसन साहब के साथ हमारे जो है सितारे गर्दिश में हैं, उनकी लाइन नहीं मिल रही है। शौकत साहब आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी हसन साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी मुझे आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? आ गई सर। मुझे बताएं ये क्या कमीशन का खेल क्या है हसन साहब? देखिए जी, ये जो है ये तो बड़ा ही हैरानकुन है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे कमीशन जिन पे इतना खर्च होता है, अखराजात होते हैं, उनको इस तरह काम करने का है कि तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई भी उनके जिम्मे ऐसी चीज लगनी चाहिए जिसको वो इतना ही नॉन सीरियस अंदाज में ले। तो ये काबिले गिरफ्त चीज है जी, इस पे उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनसे बल्कि रिकवरी लेनी चाहिए जो आज तक उन पे अखराजात हुए हैं या जो उन्होंने अपनी मराहत और तनख्वाहों की मद में जो कुछ लिए है। फॉर एग्जाम्पल हसन साहब, अब आजकल जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब जिनको बाइज्जत बरी किया, नैब ने रेफरेंस वापस ले लिया उनके ऊपर से एलएनजी स्कैंडल का सर। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जावेद इकबाल, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ऊपर सर वो केस चलाएंगे और इंसाफ के लिए जाएंगे क्योंकि उनके साथ जुल्म हुआ, क्योंकि वो चेयरमैन नैब थे जब ये सारे रेफरेंसेस बने। फिर सर मुझे याद पड़ता है यही वो शख्स है जो जब चेयरमैन नैब थे तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर बहुत सारे केसेस बनाए गए थे, बहुत मुश्किलात खड़ी की गई थी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए। लेकिन सैडली सर वो आज जावेद इकबाल मिसिंग पर्सन कमीशन के सरबराह हैं, 15, 16, 18 लाख रुपए उनकी तनख्वाह है और कोई उनका बाल भी बाका नहीं कर सका। सर क्या वजह है कि सर आप लोग इंसाफ के लिए नहीं उठते हैं और जो इदारे और अफसरान आपके साथ जुल्म करते हैं उनके लिए, उनके खिलाफ कोई आप कैंपेन नहीं चलाते? मुर्तजा साहब देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो जो माजी है या जो रिवायात हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो बहुत कुछ हुआ जी। और ये जावेद इकबाल साहब जिनका आपने जिस मौसूफ का जिक्र किया, जिस अंदाज में वो नैब को चलाते रहे हैं, मैं नहीं समझता जी कि वो किसी भी हवाले से दुरुस्त है या उस पे कोई भी हमें ये करना चाहिए। जिनका अपना किरदार जो है वो चैलेंज हुआ सर, लेकिन इंतहा तो ये है हसन साहब, खवातीन सामने आई थी कि हमें हिरासा किया गया, खवातीन भी सामने आई थी कि हम गए थे अपनी शिकायत लेने के लिए और हमें कहा गया कि रात को घर पे आना। हद तो ये है कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। सर क्या वजह है कि ये इतने अनटचेबल बन जाते हैं मुर्जा साहब? सर ये इस मुल्क के अंदर और होता क्या है जी, यहाँ होता ये है कि एक आदमी जिसके साथ ज्यादती हो रही होती है वो सेम टाइम में दूसरी साइड पे किसी को फायदा पहुंचा रहा होता है, और वो जिसको फायदा पहुंचा रहा होता है वो उसको बड़ा बैठ के एंजॉय करता है, और फिर जब उसकी बारी आती है तो दूसरे लोग उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। हालांकि ये चीजें गलत है, हमें अब इनको छोड़ना पड़ेगा। हमें कोई सबको मिलके एक पेज पे होकर ऐसे लोगों का रास्ता रोकना होगा, तभी मुल्क आगे जाएगा।